Hello दोस्तों, welcome to Trust with Law. We all made a tryst with law sometime in our lives and that's why we are here. दोस्तों प्रोफेशनल मिसकंडक्ट की कड़ी को कंटिन्यू आगे जारी रखते हुए हम इस केस में ये देखते हैं। अभी तक हमने ये देखा था, जैसे मैं रिकॉल करा दूं, और इनफैक्ट इस केस में मेनली इवोल्यूशन ही देखेंगे हम सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और हरीश उपल। तो इन दोनों केसेस में कोर्ट ने हारमोनियसली बैलेंस किया था पावर ऑफ कोर्ट्स अंडर आर्टिकल 129, 215 एंड सेक्शन 34 ऑफ एडवोकेट्स एक्ट vis-a-vis सेक्शन 49 ऑफ बार एडवोकेट्स एक्ट। तो सेक्शन 49 में मिसकंडक्ट के लिए पावर बार काउंसिल को दी गई है। तो कोर्ट ने बोला कि ठीक है, आप मिसकंडक्ट के लिए ट्राई कीजिए, प्रोसीजर फॉलो कीजिए जो एडवोकेट्स एक्ट में दिया है, और वो आपका प्रेरोगेटिव, आपका डोमेन है, बट कोर्ट हमारा डोमेन है। तो कोर्ट के अंदर अगर कोई लॉयर मिसबिहेव करता है, कंटेम्प्ट करता है, तो उसके लिए हम उसको वी विल एक्ट अकॉर्डिंग टू आर रूल्स, और उस रूल में हम उसको अगर डिबार करना है उसके कोर्ट में अपीयर होने से, तो हम वो भी कर सकते हैं। और हाई कोर्ट के पास ये भी अपने रूल में है कि इट कैन डिबार इवन फ्रॉम द लोअर कोर्ट्स, मतलब उसके जुरिस्डिक्शन में जो सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आते हैं उसके लिए भी। अब दोस्तों इस पे सबसे पहला एक केस आ गया कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया वर्सेस हाई कोर्ट ऑफ केरला। एक रूल 11 था जिसमें हाई कोर्ट ऑफ केरला ने यही कहा था कि उस सबऑर्डिनेट कोर्ट में भी नहीं अपीयर हो सकता है। तो ये कहा गया कि ये आप कैसे कर सकते हैं ये काम, तो फिर अगेन वही रीट्रेट हुआ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और हरीश उपल कि वी हैव दैट इट इज़ आर प्रेरोगेटिव कि हम कोर्ट के अंदर जो कंडक्ट है इट शुड बी बिकमिंग ऑफ लॉयर। और इनफैक्ट इस बात से दोस्तों याद आया कि इस केस में मतलब लॉयर के गुणगान, लॉयरिंग प्रोफेशन में गुणगान हुई है। तो एक कोई भी क्वेश्चन आएगा लॉयरिंग प्रोफेशन में, तो उसका एक इंट्रोडक्शन बहुत बढ़िया इससे बन सकता है। और ये मैंने नोट भी किया है, ये केस का नाम है बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस MC दाभोलकर। तो इसमें एक बहुत बढ़िया इसमें एक लाइन लिखी गई है कि जो रूइंस ऑफ डेमोक्रेसी पे चीज़ नहीं बन सकती है, और इनफैक्ट वेयर लॉ एंड्स टिरनी बिगिंस। तो इस तरह की लाइन अगर आप इंट्रोडक्शन में इस केस से शुरू करेंगे तो बहुत बढ़िया ये शुरुआत होगी। अच्छा दोस्तों, अब नाउ कमिंग बैक, तो उस अब इवोल्यूशन हम देखते हैं इसमें। तो सबसे पहले हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ बार एसोसिएशन और हरीश उपल हमने देख लिया है। इसके बाद अब आई कि अभी हमने ये देखा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया वर्सेस हाई कोर्ट ऑफ केरला, जिसमें इस बात को भी कोर्ट ने अप्रूव किया कि हाँ, हाई कोर्ट अपने रूल के अंडर सबऑर्डिनेट कोर्ट से भी डिबार कर सकती है। इसके बाद हम प्रवीण सिंह शाह पे आते हैं। प्रवीण सिंह शाह में कोर्ट ने ये कहा कि द पर्सन जिसने कंटिन्यूशियस कंडक्ट किया है उसको डिबार किया जा सकता है टिल ही परजेस हिमसेल्फ ऑफ द कंडक्ट ऑफ द कॉन्टेम्प्ट। तो परजेस का मतलब क्या है? परजेस जैसे उसमें अपॉलॉजी ले ली, टेक बैक कर लिया, एंड अपॉलॉजी मस्ट बी जेन्युइन। कोर्ट को लगना चाहिए कि वो जेन्युइन है। और इनफैक्ट कोर्ट ने इस केस में ये कहा है कि सिर्फ पेनाल्टी फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इज़ नॉट इनफ। नहीं तो सपोज मैंने कुछ कंटेम्प्ट किया, मुझे पेनाल्टी मिली 2 महीने की, सपोज इम्प्रिजनमेंट से बाहर निकला, फिर से कर दिया, तो दिस पेनाल्टी इज़ नॉट इनफ, देयर शुड बी समथिंग मोर देन पेनाल्टी। और इसी कॉन्टेक्स्ट में बातें होंगी डिबार करने की। जैसे एक R.K. आनंद का भी केस डिस्कस हुआ, इसी इवोल्यूशन की बात कर रहे हैं। R.K. आनंद ने कहा कि कोर्ट के पास ये सिर्फ राइट नहीं है, इट्स नॉट जस्ट द राइट ऑफ द कोर्ट टू डिबार दैट एडवोकेट फ्रॉम प्रैक्टिसिंग जिसने कंटिन्यूशियस एक्ट किया है, बट इट्स द ऑब्लिगेशन ऑफ द कोर्ट। तो सपोज अगर कोर्ट में वो बंदा बार बार आकर खड़ा होता है जिसने स्कैंडलाइज किया है कोर्ट को, अथवा लोअर अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट उसने किया है, तो इसमें कोर्ट की भी बेइज्जती हो रही है। तो इसलिए इट्स नॉट जस्ट द राइट बट ऑल्सो द ऑब्लिगेशन ऑफ द कोर्ट। तो अब एक सेक्शन, अब इस केस में जैसे ये अब जो हम इस पर्टिकुलर केस में आते हैं ये महिपाल सिंह राणा में, तो इन सब के बाद अब ये देखा जा रहा है, तो कोर्ट एक सेक्शन 24A है एडवोकेट्स एक्ट में, वो ये कहता है कि अगर सपोज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के एक्ट में अगर कन्विक्शन हो गया तो एनरोलमेंट 2 साल के लिए पोस्टपोन किया जा सकता, मतलब कि 2 साल तक आप एनरोल नहीं कर सकते, ऐसा लिखा हुआ है उसमें। मतलब 2 साल के बाद आप एनरोल कर सकते हैं। अब दिस इज डिबेटेबल कि 2 साल बाद आपका कंडक्ट सही हो जाएगा कि फिर आप कंटेम्प्ट करेंगे नहीं करेंगे, तो 2 साल होना चाहिए, 5 साल होना चाहिए। तो दिस विल हैव टू लीव टू द लेजिस्लेटिव विजडम कि उसने 2 साल रखा, तो ठीक है 2 साल रखा। बट यहाँ पे जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ये मांगता है, जैसे इस केस में जो एटा के जो एडवोकेट थे वो तो ऑलरेडी ऑन द रोल थे, तो कोई ऑन द रोल है और वो कंटेम्प्ट कर रहा है और वो कन्विक्ट हो गया है, तो क्या उस पर भी ये सेक्शन 24 इक्वली अप्लाई होगा? तो कोर्ट ने ऑब्जर्व किया देयर इज नॉट मच डिफरेंस। इनफैक्ट अगर ये भी कोई ऑन द रोल भी कर रहा है तो उसका एनरोलमेंट 2 साल के लिए सस्पेंड हो जाएगा।
क्योंकि उसने भी वही किया जो अगर वो शुरू में करता तो 2 साल तक वो एनरोल नहीं हो पाता। तो दिस इज सेम है, अगर कोई इसमें कोई डिफरेंस नहीं है तो बिना, अगर कोई डिफरेंस नहीं है तो कोई डिफरेंस क्रिएट, द इक्वल शुड बी ट्रीटेड इक्वली। और उसके बाद फिर कोर्ट का ये कहना था कि कोर्ट ने इसमें फर्दर 5 साल के लिए लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है। तो अब हम देखें कि इवोल्यूशन एक बार जस्ट टू समराइज, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, हरीश उपल, आर के आनंद, प्रवीण सी शाह, इन सब के बाद जब हम यहाँ पे आते हैं महिपाल सिंह राणा, तो इसमें हम ये देखते हैं कि कोर्ट कैन सस्पेंड द लाइसेंस, कोर्ट कैन स्टॉप दैट लॉयर फ्रॉम प्रैक्टिसिंग इन एनी कोर्ट, क्योंकि इसमें तो लाइसेंस ही सस्पेंड कर दिया उसका फर्दर 5 साल के लिए। तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में ये कहा गया था कि ये सस्पेंड करना प्रैक्टिस, क्योंकि उसने वो बात बोली थी कि अपीयरिंग बिफोर द कोर्ट इज जीनस, अपीयरिंग बिफोर द कोर्ट इज ए स्पीशी एंड राइट टू प्रैक्टिस ए जीनस। तो वो अपीयरिंग बिफोर द कोर्ट अपने कोर्ट में रोक सकता है, ये वहाँ की पोजीशन थी। और वहाँ से ट्रैवल करते 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 हम महिपाल सिंह राणा पे आ गए, जहाँ पे वो ये बोल रहा है कि ये अक्रॉस द कोर्ट, वो लाइसेंस टू प्रैक्टिस ही, सॉरी लाइसेंस टू अपीयर जो होता है वही वो सस्पेंड कर सकता है एक ड्यूरेशन के लिए। तो मतलब आप किसी कोर्ट में अपीयर नहीं हो सकते। तो दिस हैज़ बीन द प्रोग्रेस ऑफ दिस जूरिस्प्रूडेंस। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, और आपको कोई भी दिक्कत होगी, कोई परेशानी, आप ज़रूर बताइएगा। और मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए केस के साथ। टिल देन लेट्स कंटिन्यू विद द ट्रस्ट विद लॉ।